बंगाल की खाड़ी में समय से अछूता एक रहस्य छिपा है। यह रहस्य एक छोटे से द्वीप के रूप में है, जो अपने आप में एक अनोखी दुनिया समेटे हुए है। हरा भरा एक द्वीप जो प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ है। यह द्वीप अपने घने जंगलों और नीले पानी के बीच एक अद्वितीय संतुलन बनाता है। यह है नॉर्थ सेंटिनल द्वीप, एक ऐसी जगह जो इतनी दूर है, इतनी अछूती है कि यह किसी और युग से खोई हुई लगती है। यह द्वीप एक प्राचीन दुनिया की झलक देता है, जो समय के साथ अडिग खड़ा है। यह दुनिया की आखिरी अनकॉन्टैक्टेड जनजातियों में से एक सेंटिनेलीज का घर है। सेंटिनेलीज जनजाति ने बाहरी दुनिया से संपर्क को हमेशा नकारा है। उनकी कहानी है जीत की, अडिग रहने की और अपने जीने के तरीके की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प की। उनकी परंपराएं और जीवन शैली आज भी वैसी ही हैं जैसी सदियों पहले थी। सदियों से नॉर्थ सेंटिनल द्वीप एक किले की तरह रहा है, जिसने सभी आगंतुकों को खदेड़ दिया है। यह द्वीप एक अभेद्य किले के समान है, जो बाहरी दुनिया से अपनी सुरक्षा करता है। सेंटिनेलीज ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। वे बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं चाहते हैं। उनका अलगाव उनकी पहचान और संस्कृति की रक्षा के लिए है। उनका अलगाव उनकी ताकत का प्रमाण है, एक ऐसी दुनिया में फलने फूलने की उनकी क्षमता का प्रमाण है जो उन्हें लंबे समय से भूल चुकी है। उनकी आत्मनिर्भरता और दृढ़ता उन्हें विशेष बनाती है, लेकिन उनका अस्तित्व अब उस आधुनिक दुनिया से खतरे में है जिसका वे इतनी उट्टा विरोध करते हैं। आधुनिकता और बाहरी हस्तक्षेप उनके जीवन और संस्कृति के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। सेंटिनेलीज एक सच्ची पहेली है। वे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे रहस्यमय और अज्ञात जनजातियों में से एक हैं। उनकी भाषा हमारे लिए एक रहस्य बनी हुई है और इसे समझने की कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। उनके रीति रिवाज काफी हद तक अज्ञात हैं। उनके अनुष्ठान और परंपराएं बाहरी दुनिया के लिए एक गूढ़ पहेली है। हम जो जानते हैं वह प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने वाले लोगों की तस्वीर पेश करता है। वे शिकारी हैं और उनके शिकार के तरीके सदियों पुराने हैं। उनका जीवन जंगल और समुद्र की लय से जुड़ा हुआ है। वे अपने चारों ओर की प्राकृतिक दुनिया के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखते हैं। वे धनुष और तीर से शिकार करते हैं, जो उनकी पारंपरिक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आसपास के पानी में मछली पकड़ते हैं, जो उनके भोजन का एक प्रमुख स्रोत है, और द्वीप के अंदरूनी हिस्सों से फल और शहद इकट्ठा करते हैं। ये गतिविधियां उनके दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। उनके अलगाव ने उन्हें जीने का एक ऐसा तरीका बनाए रखने की इजाजत दी है जो दुनिया के ज्यादातर हिस्सों से गायब हो गया है। यह अलगाव उन्हें बाहरी प्रभावों से बचाता है। वे हमारे साझा अतीत के जीवंत अवशेष हैं और उनके जीवन का तरीका हमें हमारे पूर्वजों की याद दिलाता है। उस समय की एक खिड़की जब इंसान अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमने आधुनिकता की दौड़ में क्या खो दिया है। उनकी कहानी मानव संस्कृति की विविधता और उसे संरक्षित रखने के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हर संस्कृति की अपनी अनूठी पहचान और मूल्य होते हैं, जिन्हें हमें संजोना चाहिए। सेंटिनेलीज अपने क्षेत्र के अंतिम संरक्षक हैं। बाहरी लोगों के प्रति उनकी शत्रुता पौराणिक है। उनका संदेश स्पष्ट है, दूर रहो। सदियों से द्वीप तक पहुंचने के कई प्रयास हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक का सामना भयंकर प्रतिरोध से हुआ है। सेंटिनेलीज धनुष और तीरों से लैस हैं और वे उनका इस्तेमाल करने से नहीं डरते। उनकी आक्रामकता द्वेष से नहीं, बल्कि रक्षा करने की गहरी वृत्ति से पैदा होती है। उन्होंने बाहरी दुनिया के संपर्क से होने वाले विनाश, बीमारियों, शोषण को देखा है। उनका अलगाव ही उनकी ढाल है। आधुनिकता के निरंतर मार्च के खिलाफ उनकी दुश्मनी ही उनका एकमात्र बचाव है। वैश्वीकरण से ग्रस्त दुनिया में सेंटिनेलीज बहुत पहले बीते हुए समय की एक कठोर याद दिलाते हैं। उनके अलगाव ने उन्हें आधुनिकता की समरूपता वाली ताकतों से बचाया है, जिससे उन्हें अपनी अनूठी संस्कृति और जीवन के तरीके को बनाए रखने की अनुमति मिली है। वे मानव लचीलापन की शक्ति का एक जीवंत प्रमाण हैं। उनकी कहानी हमारे अपने सुदूर अतीत की प्रतिध्वनि है। उनका निरंतर अस्तित्व एक नाजुक चीज है, जो मानव आत्मा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। लेकिन यह एक अनिश्चित अस्तित्व है जो उनके नियंत्रण से बाहर की ताकतों से खतरा है। जलवायु परिवर्तन, बीमारी और बाहरी दुनिया की बढ़ती पहुंच, ये सब उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण खतरा है। भाग 5, संपर्क का आकर्षण और खतरा। सेंटिनेलीज का रहस्य मोहक है। उनका अलगाव खोजकर्ताओं और मानव विज्ञानियों के लिए एक मोहक पुकार है।
उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके जीवन के तरीके के बारे में और जानने की इच्छा समझ में आती है। लेकिन आप जानते हैं कि संपर्क के संभावित परिणामों को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। जिन बीमारियों के प्रति सेंटिनेलीज में कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, वे उनकी आबादी को नष्ट कर सकती हैं। आधुनिक दुनिया में जबरदस्ती एकीकरण उनके जीवन के तरीके को नष्ट कर देगा, उनकी पहचान छीन लेगा। संभावित लाभों की तुलना में जोखिम कहीं अधिक हैं। भाग 6, रक्षकों का सम्मान करना। यह अध्याय उन लोगों के बारे में है जो अपनी भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए खड़े हैं। सेंटिनेलीज ने अपनी इच्छा स्पष्ट कर दी है, वे अकेले रहना चाहते हैं। उनकी इस स्पष्टता में एक गहरी समझ और आत्मनिर्भरता छिपी है। स्वनिर्णय के उनके अधिकार, बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त अपने जीवन जीने के उनके अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। यह उनके अस्तित्व और पहचान के लिए महत्वपूर्ण है। उनका अलगाव कोई निमंत्रण नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यह चेतावनी हमें उनकी सीमाओं का सम्मान करने की याद दिलाती है। उनका घर उनका अभयारण्य है, उनकी संस्कृति उनका खजाना है। यह खजाना अनमोल है और इसे बाहरी दुनिया की नजरों से बचाना आवश्यक है। हमारा नैतिक दायित्व है कि हम दोनों की रक्षा करें। यह केवल एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक मानवीय कर्तव्य भी है। उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनकी इच्छाओं का सम्मान किया जाए, उन्हें शांति से रहने दिया जाए। यह शांति ही उनके जीवन का आधार है। उनकी कहानी एक जोरदार याद दिलाती है कि कभी-कभी करुणा का सबसे बड़ा कार्य बस कुछ न करना होता है, प्रकृति को अपना काम करने देना होता है। यह करुणा और समझ का प्रतीक है। उनका अलगाव ही उनकी ताकत है, उनकी खामोशी ही उनकी आवाज है। यह खामोशी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। ये एक ऐसी आवाज है जिसे हमें सुनना सीखना चाहिए। यह आवाज हमें प्रकृति और मानवता के बीच के गहरे संबंध को समझने में मदद करती है। भाग 7, आग का तोहफा, एक सतर्क करने वाली कहानी। इतिहास अलग थलग पड़ी जनजातियों के साथ नेक इरादे से किए गए संपर्क के दुखद अंत की सावधान करने वाली कहानियों से भरा पड़ा है। फायर डॉक्यूमेंट्री की कहानी, हालांकि काल्पनिक है, अनियंत्रित जिज्ञासा और हर कीमत पर ज्ञान की खोज के परिणाम स्वरूप होने वाली संभावित तबाही की एक कठोर याद दिलाती है। डॉक्यूमेंट्री में फिल्म निर्माताओं का एक समूह सभी चेतावनियों को नजरअंदाज करता है और एक अलग थलग पड़ी जनजाति द्वारा बसे हुए एक सुदूर द्वीप पर उतरता है। उनके आगमन से बीमारी, अराजकता और अंततः विनाश आता है। यह काल्पनिक वृत्तांत, हालांकि चरम है, अलग थलग पड़ी आबादी की इच्छाओं और सुरक्षा की अवहेलना करने के वास्तविक खतरों को रेखांकित करता है। भाग 8, सेंटिनेलीज, हमारे अतीत का आईना। सेंटिनेलीज के जीवन के तरीके की जांच करने से हमारे अपने अतीत में एक अनोखी झलक मिलती है। उनका शिकारी संग्रहकर्ता समाज, प्रकृति के साथ उनका सहजीवी संबंध उस तरीके को दर्शाता है जिस तरह से मनुष्य सदियों तक जीवित रहे। वे हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब हम प्राकृतिक दुनिया के साथ अधिक तालमेल बिठाते थे। हमारा अस्तित्व उसकी लय से जटिल रूप से जुड़ा हुआ था। लगातार बदलती दुनिया के सामने उनका लचीलापन एक प्रेरणा का काम करता है। उनकी कहानी मानव आत्मा की अनुकूलनशीलता, सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी फलने फूलने की हमारी क्षमता का प्रमाण है। वे हमारे पैतृक अतीत की एक जीवंत कड़ी हैं, इस बात की याद दिलाती हैं कि हम कहां से आए हैं और सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने का क्या महत्व है। भाग 9, सेंटिनेलीज का भविष्य। सेंटिनेलीज का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। जैसे जैसे बाहरी दुनिया करीब आती जा रही है, उनका अलगाव तेजी से कमजोर होता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन, बीमारी और अज्ञात का आकर्षण, ये सब उनके निरंतर अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण खतरा है। इस अनोखी जनजाति की रक्षा करने की जिम्मेदारी वैश्विक समुदाय की है। नो कॉन्टैक्ट नीति को लागू करना, संकट के संकेतों के लिए दूर से द्वीप की निगरानी करना और उनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। भाग 10, केवल पद चिन्ह छोड़ना। सेंटिनेलीज सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने, आत्मनिर्णय के अधिकार और हमारे ग्रह की सावधानीपूर्वक देखभाल की आवश्यकता के महत्व के शक्तिशाली प्रतीक हैं। उनकी कहानी एक अनुस्मारक है कि प्रगति मानव जीवन, सांस्कृतिक पहचान या पर्यावरणीय अखंडता की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, आइए हम सेंटिनेलीज के सबक को याद रखें। अतीत की फुसफुसाहट को सुनने का महत्व, दूसरों की सीमाओं का सम्मान करना और इस पृथ्वी पर हल्के कदम रखना। आइए
हम अपने ग्रह और यहाँ के लोगों के बेहतर संरक्षक बनने का प्रयास करें, सम्मान, समझ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की विरासत को पीछे